में मोहन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि की। केंद्र सरकार से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित करने की स्वीकृति मिल गई है। किसानों के साथ मोहन सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिली है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मध्य प्रदेश में अब एमएसपी पर 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की केंद्र सरकार ने बात मान ली है। सरकार का किसानों को पूरा साथ मिलने वाला है। किसानों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त सरकार अब उपार्जन करेगी, यानी कि खरीदेगी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो किसानों को बड़ी सौगात मिली है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की केंद्र सरकार ने बात मान ली है और सरकार का किसानों को पूरा सहयोग मिलने वाला है। मध्य प्रदेश के नरियावली में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सांदीपनि विश्वविद्यालय का उद्घाटन एवं विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय सहित लगभग 63 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र को दी है। कार्यक्रम का थीम बेहतर शिक्षा बेहतर कल रहा, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है, जिसका परिणाम हालिया परीक्षा परिणामों में भी देखने को मिला, जहां शासकीय स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर रहा। इसके साथ ही उन्होंने सागर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़कें निर्माण सहित कई अधोसंरचनात्मक कार्यों की घोषणा की और कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसीलिए सिंचाई का रकबा भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके बांध बनाना, पुल बनाना, स्कूल तो देखो क्या भव्य दिव्य स्कूल मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कहा स्कूल बने, रेल लाइन बने, पुल बने, पुलिया बने, थाना बने, कोई भी बिल्डिंग बने, जमीन तो किसानों की लेते हैं। ऐसे में किसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा आसरा अपनी जमीन होती है। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है भाजपा। इसलिए बाजार की गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना है। हमारी सरकार की विशेषता बताते हैं। मैं पत्रकार वार्ता में था तो वहां पत्रकारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने सरकार में वहां बिल नहीं पास हुआ तो आपके संगठन में क्या कर रहे हो? हमने कहा हम संगठन में 30% आरक्षण दे रहे हैं। ये हमारी पार्टी की भावना है। और उतना ही आगे हमने तो कहा कि सरकार में भी हमारी 17 बहनें कलेक्टर है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है माता बहनों के सम्मान के लिए। और आप तो सागर वाले और भाग्यशाली हैं। सारे प्रमुख पदों पर माता बहनों को बिठा करके हमारी भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के उस भाव के लिए। आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सोलर टेक्नीशियन, ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, गडोली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या? आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वीयर योजना, सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है। इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या?
चलिए देने की घोषणा करते हैं। माननीय मोदी जी के शब्दों में गरीब, महिला, किसान, युवा, ये चारों श्रेणियों के माध्यम से हम देश का भी विकास करना चाहते और प्रदेश का भी विकास करना चाहते। ये पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है। जब किसान कल्याण वर्ष में घोषित किया है तो किसानों के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई क्षेत्र किसी प्रकार से कम नहीं रहना चाहिए। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जोरदार ऊपर हाथ दोनों करके। और जब से हमारी सरकार बनी हमने निर्णय किया 2250 था तो 150 का बोनस मिलाया और 2400 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। गए साल 2425 का एमएसपी का भाव था तो हमने 250 रुपए कुंटल आपके साथ मिलाकर 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। इस साल 2625 रुपए कुंटल खरीद रहे हैं। हमारी सरकार 2700 से आगे बढ़ाकर भी गेहूं खरीदने का काम करने वाली, क्योंकि किसानों के लिए हमारी अपनी सरकार ने जो कमिटमेंट किया उससे पीछे नहीं रहने वाले। मध्य प्रदेश सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की शुरू और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव होने वाले हैं। रामलाल मालवीय और साथ ही बारेलाल अहिरवार सदस्य होने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने रामलाल रौतेल और आयोग में 2 सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। भगत नेताम और मंगल सिंह ध्रुवे आयोग के सदस्य बनाए गए हैं और राजनीतिक नियुक्तियां अब शुरू हो चुकी है और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां शुरू कर दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव होने वाले हैं। रामलाल मालवीय और साथ ही बारेलाल अहिरवार इसमें सदस्य होने वाले हैं। और हमारे सहयोगी मनोज राठौर इस खबर में हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, आज बड़ा दिन रहा है, सागर को कई सौगातें दी गई है, साथ ही किसानों के लिए भी आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डिमांड आ रही थी उसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कोशिश कर रहे थे कि केंद्र सरकार से और भी अधिक जो है वो गेहूं उपार्जन को लेके मंजूरी मिल जाए। इसको लेके वो लगातार दिल्ली भी गए थे और तमाम स्तर पे उन्होंने बातचीत भी की थी। यही कारण है कि अब एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो मोहन सरकार को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास को सफलता मिली है और अब जो है केंद्र सरकार से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन की जो है वो स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। यानी अब जिस तरीके का पूरा एक रोडमैप तैयार किया गया था किसानों के गेहूं खरीदी को लेके, पहले छोटे किसान, फिर मध्यम किसान, फिर बड़े किसान, तो उस पर सरकार जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक बड़ी जो चुनौती है सरकार के सामने वो गेहूं के निर्यात नहीं होने की कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था। इसके अलावा जो बारदाने हैं उसकी कमी है, लेकिन इस बीच में सरकार ने उसका भी फैसला लिया और जूट के जो बारदाने थे उस पर जो है वो काम शुरू किया। और यही कारण है कि भले ही गेहूं की निर्यात ना हो, लेकिन गेहूं के उपार्जन का काम किसानों से निरंतर जारी रहेगा। किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कल भी भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बाजार मूल्य से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर जो है सरकार भूमि का अधिग्रहण करके मुआवजा देने का काम किसानों के लिए करेगी। तो ये बड़े फैसले हैं जो कि इस किसान कल्याण वर्ष के दौरान लिए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से विकास को रफ्तार दी जा सके। यही कारण है कि सागर दौरे के दौरान उन्होंने सांदीपनी स्कूल का जो है वो लोकार्पण भी किया, साथ में कई विकास कार्यों की सौगात देने का काम भी उनके द्वारा आज के इस दौरे के दौरान किया गया। लेकिन आज किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी उनके द्वारा दी गई है। उनके जो प्रयास थे उसमें सफलता मिली है और यही कारण है कि अब 100 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं का तो जाहिर तौर पे तो प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।